ग्राम सभा कजरी नंदापुर में जहां मेरे सत्यनारायण जी के रूप में रामतीरथ जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि उस ग्राम सभा का कार्य हो सके। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है रामतीरथ जी। थैंक यू सो मच। आपने अपने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य किया? मैं 4 साल में जो है हमने इंटरलॉकिंग नाली और कूड़ादान नालासी सेंटर और हमारे यहाँ पंचायत भवन बहुत काफी समय से बना हुआ था, काफी जगह थी, इसका निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है। तो इन 4 सालों में मैंने जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, मैंने वो देने का प्रयास किया है। और इसमें आवास की बात अगर की जाए तो 42 आवास जो है अभी तक जो है अपने इस 4 साल के जो है शासनकाल में मेरे लोगों को है। बाकी जो बची हुई है उनकी जो है रूपरेखा मैंने तैयार की है, उन लोगों का जो है जीवन टैक्स वगैरह करवाया गया है और सरकार की जैसे भी बजट जैसे आता है ग्राम सभा के लिए आवास के लिए शौचालय लगभग मेरे ख्याल से 90% सभी लोग पा चुके हैं। और जो कुछ लोग जो बचे हैं, अब जैसे एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं कि 4 भाई हैं तो अभी एक में है, तो आज यदि उनको किसी को मिला हुआ तो यूज कर रहे हैं, जब अलग हो गए तो अलग हो गए तो उनको दिलवाए जाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी रूपरेखा तैयार आने वाले समय में भी हमारे यहाँ पूरी ग्राम सभा में सभी लोगों के पास छतें होंगी और उनकी जो और समस्याएं हैं उसका निवारण होगा। कोई एक उपलब्धि बताइए जो आप अपने कार्यकाल में पूरा किए, इससे पहले किसी प्रधान ने नहीं वो काम किया? मैंने एक दो नालियां जो है मतलब बनवाई, जहाँ से आज तक मेरे ख्याल से 2500 साल से लोग जो है उस मतलब पानी से जूझ रहे थे। नल सबके पास लगा हुआ था और पानी जो है उठा के डब्बे में ले जाके बाहर फेंकना, सड़क उस पार करना। तो मैंने दोनों जगह जो है वो नाली बनवाई। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए यही है कि उन लोगों को जो है समस्या का समाधान। ये बताइए प्रधान जी, आपके यहाँ नो डाउट आपने बहुत बेहतर काम कराया है, लेकिन एक समस्या जो मिली है सड़कों का हाल बेहाल कई जगह पे है, आवागमन बाधे थे, उसका निवारण कब तक करवाने? मैम अभी हाल ही में जो है हमने जो है प्रोजेक्शन वगैरह करवाया, एस्टीमेट बनवाया है। हमारे गांव के अंदर थोड़ा सा सड़की ये जल जीवन मिशन के थ्रू जो टूट गई थी, निकाल गया था, तो मैंने जो 2 इंटरलॉकिंग का प्रस्ताव दिया है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। संभवतः इसी 1 महीने के अंदर काम कर सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूं तो 19 बिंदु में आपने कितने काम कर चुके? क्योंकि 19 पैरामीटर सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, जिसमें विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय के निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, तो आपने कितने पैरामीटर को पूरा कर लिया? मेरे ख्याल से मैंने इस हिसाब से जो है 10 पैरामीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि सचिवालय विद्यालय को मैंने कायाकल्प किया, वहाँ पे एक शौचालय बहुत बड़ा दिया बच्चों को जो मॉडल शौचालय है। इसके बाद आरक्षी सेक्टर हो गया, पंचायत भवन चल ही रहा है। बाकी नाली जो बनवाया और कई जगह जो है सुखता बनवाया गया है। बहुत से प्रधानों को 19 पैरामीटर भी नहीं पता कि 19 पैरामीटर है क्या, इस पर आपकी क्या राय है? मैं जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सरकार की कुछ लोग इसे अभी प्रधान कुछ जैसे पढ़े लिखे शिक्षित हुए जो जानकारी रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा जैसे अशिक्षित हुए तो उनको कम भाई लोग बताया जाएगा तभी जानेंगे। तो इस बारे में ये चाहते हैं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये जाने कि मतलब 19 बिंदु क्या है सरकार के। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने अपनी ग्राम सभा में तैयार किया है? मैम स्वास्थ्य की रूपरेखा यही है कि जैसे ग्राम सभा में बताया कि आपसे पहले हमारी छोटी है, लेकिन हमारा जो है अभी तक आगे की रूपरेखा ये है कि अगर हमको जो है एक आंगनबाड़ी केंद्र और इसके बाद जो है एक स्वास्थ्य केंद्र अगर मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बहुत ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र है, आज भी मतलब स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, लेकिन बस वो नाम मात्र का रह गया, वहाँ कोई बैठता होता है नहीं। बाकी ग्राम सभाओं में जो आशाएं हैं उतना। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? गौशाला नहीं है। आपको क्या लगता है गौशाला चाहिए आपकी ग्राम सभा में? जरूरत है गौशाला, इसलिए चाहिए तो अगर जरूरत होगी तो मैं लेते, लेकिन कारण यह है कि हमारे नजदीक में सैदपुर भित्री में जो गौशाला जो है आवंटित हुई है, तो अगर कुछ आवारा पशु अगर पाए जाते हैं तो वहाँ तो ना ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, तो ये कितने हद तक बन चुके हैं, कितने बाकी हैं? मैम आयुष्मान कार्ड की जहाँ तक बात है लगभग मेरे ख्याल से 90% कम्प्लीट है आयुष्मान कार्ड, लेकिन बस यही है कि सरकार की एक उसमें शर्तें लागू कर दी है जिसमें कुछ लोगों का नहीं मिल पाया है, और जब कोई आदेश आता है तो लोगों को बनाया जाए तो उसमें SIR का अभी काम चल रहा है, आपको क्या लगता है कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने अभी आपकी ग्राम सभा में?
मैम हमारे यहाँ काम लगभग जो है 80% काम पूरा हो गया है SIR का, बस कुछ ही बचा हुआ है। जो लोग बाहर रहते हैं कुछ तक हो गए हैं, ये सब बचा हुआ, इससे ज्यादा जाएगा। आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए अभी भी अधूरा रह गया है और आप उसको सबसे पहले चुनाव जीतने से पूरा करना चाहते हैं? मेरा सपना यही है कि अगर फिर दोबारा अगर जनता को साथ देती है तो जो अधूरे काम है, मतलब एक मॉडल गाँव बनाने का, ये काम जरूर करूँगा। जी प्रवेश द्वार, जी प्रवेश द्वार भी रहेगा, क्योंकि गांव छोटा है, 2015 के बाद से अलग हुआ है, तो कार्य हुआ है पिछले मतलब प्रधान जी का काम हुआ है। अब जैसे जनता है कि भाई धीरे धीरे सरकार की योजनाएं मतलब बदलती रहती है और बेटर करने का काम रहेगा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार जितना ज्यादा सहयोग करे आजकल क्या होता है कि ग्राम सभा में मिड डे मील की बड़ी समस्या देखने को मिलती है और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है सरकार को उन्नीस बिंदु में भी और एक तो ग्राम सभा के बच्चों के भविष्य के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि मिड डे मील आपकी ग्राम सभा में कैसा है? मिड डे मील ग्राम सभा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको जाते मैं स्वयं जाता हूँ और मैंने कई बार निरीक्षण किया इस बात को, क्योंकि हमने देखा है कि अगर गांव में विकास करना है तो सबसे मस्त काम है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा जैसे अब गरीब बच्चे हैं वहाँ की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर स्कूल और मिड डे मील अगर उनको भोजन सही से नहीं मिलेगा तो कुपोषित हो जाएंगे। शिक्षा एक विकास की जननी होती है, शिक्षा विकास की जननी होती है। और इसके बाद जो है जो MDM का जो भोजन है, मध्याह्न भोजन है, उसको मैंने खुद 2-3 बार जाके जो चेक किया, मतलब करता रहता हूँ, अक्सर जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे हेडमास्टर साहब है वो काफी ध्यान देते हैं बच्चों का और खाने का। कोटेगा देखभाल से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब भी कोई जरूरत लगती है तो अगर उनको बुला लिया जाता है, कुछ कह दिया जाता है तो वो लोग सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, किन किन इरादों और किन किन वादों के साथ उतर रहे हैं? मैं सरकार से तो हमारी यही अपील है, जितनी भी छोटी ग्राम सभाएं हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है मदद की जाए, चाहे वो राज्य वित्त हो या केंद्रीय वित्त हो, उसमें जो है किस्तों को पैसे धनराशि को बढ़ाई जाए। क्योंकि छोटी ग्राम सभा में प्रॉब्लम ये होता है कि मिट्टी का काम बहुत ज्यादा रहता नहीं है। अगर नरेगा से कोई काम लिया जाए तो उसमें रेशियो देखा जाता है, तो ये समस्याएं जो हम प्रधानों के जो है छोटी ग्राम सभा में मतलब आती रहती है। इसलिए थोड़ा सा हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त को बढ़ाने के लिए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम बोर्ड का सपना है इस ग्राम सभा में बड़ा शमशान घाट बनाना, जिसपे ये लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। और 12 का शमशान घाट जब बनेगा तो एक हम कह सकते हैं आदर्श ग्राम सभा के लिए एक मॉडल ग्राम सभा ये बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रवेश द्वार भी बनाना चाहते हैं अपनी ग्राम सभा में। और ये सारी चीजें वो जमीनी हकीकत पर लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो जनता से चाहते हैं कि एक बार और मौका दे ताकि ग्राम सभा का और विकास हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता उससे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जैसे सड़कों का हाल बेहाल है, गड्ढा है, तो इस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। हर हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी मैम, बिल्कुल, जैसे जो भी समस्याएं आती रहेंगी बस उनका निवारण तो अथक प्रयासों के साथ करता रहूंगा। और चाहता हूं कि जो सपना है, जो गांव का सपना मैंने जो संजोया है कि गांव हमारा एक मॉडल गांव बने और वो जनता के बारे में सोना फिर जो चाह देती है तो मैं वो चीज आऊंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से ये मेरा थैंक यू सो मच। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी विजुअली संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राव, उत्तर प्रदेश।